वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। इसके पहले हम इसके 7 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 8वां पार्ट है। तो जिन लोगों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, ताकि आपको इसके आगे की क्वेश्चन जो भी हम आज बताए वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। इसके काफी शॉर्ट क्वेश्चन को हम काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में इसके सारे क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि उस बड़े से बड़े सर्किल, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल, उस बड़े से बड़े सर्किल जो कि बोल रहा है उस बड़े से बड़े सर्किल का एरिया निकाले जो कि एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया है, जिस स्क्वायर का साइड 28 सेंटीमीटर है। तो आपको तो समझ में आया क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक जितना बड़ा से बड़ा सर्कल बनाया जा सके उसका हमें एरिया निकालना है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर हो, जैसे कि आपका यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो इसमें बड़ा से बड़ा आपका सर्कल कैसे बनाया जा सकता है। तो बड़ा से बड़ा इसमें सर्कल बनाने का एक ही तरीका है कि ये जो भी सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि परिधि होगा वो स्क्वायर को टच करे, वो स्क्वायर के साइड्स को टच करे, तभी आपका बड़ा से बड़ा सर्किल बनेगा। जैसे कि आपका इस तरह से बनेगा सर्किल, ये आपका सर्किल जो है इसके सारे साइड्स को इक्वली टच करेगा। यहाँ पे आपको फिगर बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन की तरह फिगर हो गया। इसके लिए सबसे मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है फिगर मेकिंग। कि आपका फिगर्स अगर सही बन गए तो आप इसके सारे क्वेश्चंस को डेफिनेटली हल कर लोगे, बट अगर आपसे फिगर नहीं बने तो आप इसके सारे क्वेश्चन को हल करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें उस बड़े से बड़े सर्किल का एरिया निकालना है जो कि एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया है, जिस स्क्वायर का साइड कितना है 28 सेंटीमीटर। तो हमने माना कि स्क्वायर हमारा क्या है ABCD, इसके साइड्स बोल रहे हैं हमारा 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो अगर ये हमारा स्क्वायर का साइड 28 सेंटीमीटर है और ये हमारा सर्किल है, तो जो 28 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं B से C और A से D, स्क्वायर्स का आप जानते हैं चारों साइड्स बराबर होता है। तो इस सर्किल का हमारा डायमीटर जो होगा क्या होगा, स्क्वायर के साइड्स के बराबर है। आप देख सकते हैं M एंड N इसका नाम रखे, तो BC आपका AD के बराबर है, ये आपका साइड है। तो उसी तरह से आपका जो इसका सर्किल का जो डायमीटर होता है वो साइड के बराबर होता है। आप इसे आसानी से देख सकते हैं, इसमें जो आपका डायमीटर है वो आपके साइड के बराबर है 28 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि उस सर्किल का डायमीटर कितना है, तो 28 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सर्किल इज 28 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि डायमीटर ऑफ सर्किल अगर 28 सेंटीमीटर है तो आप जानते होंगे इसका फॉर्मूला रेडियस क्या होगा। तो रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, यानी कि 28 बाई 2 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब आपका रेडियस आ गया तो आप जानते हैं सर्किल का एरिया होता क्या है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं उस बड़े से बड़े सर्किल का एरिया जो कि स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया। तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, पाई का वैल्यू आपका होगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाई 14। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 616, और बोल रहा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के लिए तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा बोला था कि एक हमें बड़े से बड़े सर्किल का एरिया निकालना है जो कि एक स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया, जिस स्क्वायर का साइड 28 सेंटीमीटर है। तो हमने वही ड्रॉ किया। वो बड़ा से बड़ा सर्किल होगा क्या, तो वो बड़ा से बड़ा सर्किल वो होगा जो स्क्वायर के सारे साइड्स को टच करेगा। इससे बड़ा आपको स्क्वायर के अंदर सर्किल बनाना मुमकिन ही नहीं है। तो स्क्वायर का साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो सर्किल का डायमीटर आप देख सकते हैं इस फिगर में। तो स्क्वायर का साइड आपका हो गया सर्किल का डायमीटर, यहाँ से हमने रेडियस निकाल के इसका एरिया निकाल लिया, तो आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 concentric circles whose circumference are 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें एक रिंग का एरिया निकालना है जो कि
टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मतलब ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है तो क्या, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स मतलब वैसे दो सर्किल जिनका कि सेंटर यानी कि केंद्र इक्वल हो बट सर्किल्स अलग अलग हो, उनके सरकमफेरेंस यानी कि परिधि दे रखे 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर। हमारा क्या दे रखा है कि एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, तो सबसे पहले हम इसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा करेंगे। इसके पहले या आगे हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रा किया, यहाँ से एक हमारा कॉन्सेंट्रिक ये एक हमारा सर्किल हो गया। नेक्स्ट हमारा सर्किल ये हो जाएगा, एक के रेडियस को हमने आर मान लिया, एक के रेडियस को कैपिटल आर मान लिया। इतना तक तो हमारा एक कंसेंट्रिक सर्किल ड्रॉ हो गया। तो हमसे हमसे बोल रखा है कि दोनों का सरकमफेरेंस एक का 88 सेंटीमीटर है और दूसरे का 132 सेंटीमीटर है। तो दोनों का सरकमफेरेंस दिया हुआ है और हमसे उस रिंग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछ रहा है। तो रिंग का एरिया मतलब ये जो हमारा ये पार्ट है इसका एरिया पूछ रहा है। कौन से पार्ट का एरिया पूछ रहा है, तो ये सारे पार्ट का आपका एरिया पूछ रहा है। तो ये सारे पार्ट का आपका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हो, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सरकमफेरेंस हमें मालूम है दोनों सर्किल का, यहाँ से हम दोनों सर्किल का रेडियस निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट सर्किल का सरकमफेरेंस दे रखा है 88 सेंटीमीटर। अब सरकमफेरेंस मतलब हम जानते हैं 2 पाई आर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर। तो ये होगा वो हमारा 2 पाई आर और हमारा सरकमफेरेंस क्या दे रखा है, तो 88 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया 2 पाई आर। 88 इक्वल टू 2 इंटू 27/2 इंटू आर। यहाँ से हमारा आर आ गया 14 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले सर्किल का हमारा रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम बड़े वाले सर्किल का रेडियस निकालेंगे, वो भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। 2 पाई कैपिटल आर, बिकॉज बड़े सर्किल का रेडियस है कैपिटल आर, इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इसका रेडियस निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर इक्वल टू हो गया 132 सेंटीमीटर। यहाँ से आर का वैल्यू आ गया कैपिटल आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब हमें दोनों सर्किल्स के रेडियस पता चल गया। अब यहाँ से हम दोनों सर्किल्स के एरिया निकालेंगे। उसके बाद उन दोनों सर्किल्स के जो एरिया का बड़े वाले सर्किल माइनस छोटे वाले सर्किल जो होंगे वही एरिया ऑफ रिंग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारे ये पार्ट है इसका एरिया निकलेगा कैसे, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया, तो एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू हो गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई हमने कॉमन ले लिया, आर का वैल्यू हमें मालूम है 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं 441 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल यानी 196, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाई ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो गया 4, ये हमारा हो गया 2। यहाँ से हम अगर निकाले तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा 7 से ये कैंसिल होगा, ये 3 हो गया, ये 5, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 22 यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा बोल रहा था कि एक रिंग है, हमसे उसका एरिया पूछ रहा था जिसके कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। यहाँ पे हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाया, दो केंद्रीय वृत्त बनाया। बोल रहा है कि जिसका सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हमने दोनों का रेडियस निकाला, तो पहले सर्किल का रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर, दूसरे सर्किल का 21 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं रिंग होगा कैसा, तो रिंग का हमें एरिया पूछ रहा है, तो रिंग क्या होगा, तो ये वाले पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया। इस तरह से ये हमारा आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 15 रिवॉल्यूशंस। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टॉय व्हील है, खेलने वाला जो व्हील यानी कि चक्का, उसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। एक व्हील का हमारा डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने एक व्हील ड्रॉ किया जिसका कि डायमीटर कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। बोल रखा है कि इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो 15 रिवॉल्यूशन यानी कि 15 बार अगर ये चक्कर लगाएगा तब इसके द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल
करेगा। तो हम देख सकते हैं 15 बार चक्कर लगाएगा, अगर यहाँ से शुरू करेगा और 15 बार चक्कर लगाएगा तो इसके क्या होंगे, सरकमफेरेंस, एक बार में इसका सरकमफेरेंस घूमेगा, उसी तरह से 15 बार इसके सरकमफेरेंस घूमेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसके लिए इसकी क्या जरूरत होगी, तो सरकमफेरेंस की। तो हमारा डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम इसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो सरकमफेरेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो सरकमफेरेंस बराबर 2 पाई आर। अब 2 पाई आर इसे हम लिख सकते हैं 2r डायमीटर होता है, यानी कि पाई इंटू डी। अब हमें पाई और डी का वैल्यू मालूम है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा हो गया 44 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 15 रिवॉल्यूशन। तो 15 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो 15, अगर एक रिवॉल्यूशन में ये 44 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा तो 15 रिवॉल्यूशन में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि 660 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। ई कैन गो राउंड अ सर्कुलर पाथ 8 times in 40 minutes. If the diameter of the circle is increased to 10 times the original diameter, the time required by it to go round the new path once traveling at the same speed as before is। ये हमारा क्वेश्चन करे कि ये जो है एक सर्कुलर पाथ पे 8 टाइम्स, अगर एक सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, इस पे अगर वो 8 टाइम्स ट्रेवल करता है तो कितने देर में करता है, तो 40 मिनट्स में। अगर डायमीटर ऑफ द सर्किल, अगर उस जो सर्कुलर पाथ है उसके डायमीटर को इंक्रीज कर दिया चाहे 10 टाइम्स से, तब जो उसका ओरिजिनल डायमीटर होगा, ओरिजिनल डायमीटर से हमने जो 10 टाइम्स इसको इंक्रीज किया, तब हमसे पूछ रहा है कि जब हम इसे 10 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो इसके एक रिवॉल्यूशन में इसमें के एक रिवॉल्यूशन में हमें कितने मिनट में तय करेंगे, और स्पीड अगर सेम हो तो। मतलब हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो है एक सर्कुलर पाथ पे अगर 8 टाइम चलता है तो 40 मिनट में पहुंचता है। अगर इसके डायमीटर को हम 10 टाइम्स इंक्रीज कर दे तो जो नया हमारा सर्कल आएगा, नया सर्कुलर पाथ होगा, तो उसके सेम स्पीड से, जैसे स्पीड से पहले चल रहा था उसी स्पीड से अगर वो चले तो एक बार में वो एक चक्कर वो कितने मिनट में लगाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमने माना कि पुराने वृत्त का व्यास, यानी कि जो ओरिजिनल हमारा सर्किल था उसका डायमीटर कितना है, तो 8d, सॉरी ओरिजिनल सर्किल का डायमीटर हमने मान लिया है d, और अगर उसके डायमीटर को 10 टाइम्स बढ़ा दिए तो न्यू सर्किल का डायमीटर कितना हो गया, तो 10d। अब हम से बोल रहा है कि 8 टाइम्स वो 40 मिनट्स में कवर करता है, तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 टाइम वो कितने मिनट, सॉरी यहाँ से हम निकालेंगे कि 1 टाइम्स उसका कितना हो जाएगा, 1 टाइम्स वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। ये तो हमारा देर का कि 8 टाइम्स वो 40 मिनट्स में कंप्लीट करता है, पर डिस्टेंस कितना था ये तो हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ से सबसे पहले हमने निकाला कि 1 टाइम्स में उसके कितने डिस्टेंस कवर होते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, तो सरकमफेरेंस की। डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारा, तो सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल, जिसे हम C1 नाम दे सकते हैं, फर्स्ट सर्किल एंड सेकेंड सर्किल। तो सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल हो गया हमारा 2 पाई आर होता है, यानी कि पाई इंटू डी। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये 40 मिनट ट्रेवल करता है तो करें कि 8 टाइम्स में, अगर 8 टाइम्स ट्रेवल करता है तो 40 मिनट्स में करता है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 8 पाई डी, बिकॉज 8 टाइम्स तो 8 पाई डी हो गया। तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट इक्वल टू 8 पाई डी बाई 40, यानी कि पाई डी बाई 5। अब हमारा निकल गया कि वो 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे निकल गया कि 1 मिनट में वो पाई डी बाई 5 डिस्टेंस कवर करेगा, और हमें करें कि अगर इसके डायमीटर को 10 गुना कर दे तब वो एक बार में सिर्फ एक चक्कर लगाएगा, तब उसे कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चक्कर लगाएगा तो उसे कितना समय लगेगा। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर लगाएगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा। उसके लिए भी हमें सरकमफेरेंस की जरूरत होगी। तो सरकमफेरेंस ऑफ C2 क्या हो गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ C2 हो गया 2 पाई इंटू 10d, यानी कि पाई इंटू 10d, बिकॉज 10 टाइम्स हो रहा है तो पाई इंटू 10d। ये हमारा आ गया कि 1 टाइम्स वो पाई इंटू 10d डिस्टेंस कवर करता है,
और यहाँ पे कह रहा है कि 1 मिनट में वो पाई डी बाई 5 डिस्टेंस कवर करता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसे टाइम कितना लगा। तो जितना डिस्टेंस वो वन रिवॉल्यूशन में कवर किया, तो पाई इंटू 10 डी बाई 1 मिनट में वो कितना कवर करता है, तो पाई डी बाई 5। यहाँ से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, यानी कि 50 मिनट में वो पूरा 1 रिवॉल्यूशन कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल ऑफ डबल द एरिया हैविंग द बेस 20 सेंटीमीटर इज। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक ट्राइंगल का जो है बेस 15 सेंटीमीटर है एंड हाइट 12 सेंटीमीटर है, और एक दूसरी ट्राइंगल जो कि इस ट्राइंगल के एरिया का डबल है, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया जितना है उसके डबल एरिया का एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका कि बेस हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर है, तो उसका हाइट कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने होंगे, हमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक हमारा ट्राइंगल ये है ABC, एक ट्राइंगल दे रखा है DEF। बोल रखा है कि पहले ट्राइंगल का जो हमारा बेस है वो 15 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 12 सेंटीमीटर, और दूसरे ट्राइंगल का बेस 20 सेंटीमीटर है, और जो एरिया है वो पहले ट्राइंगल का डबल है। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया हमें मालूम है क्या होती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी हाफ इंटू 15 इंटू 12। इस तरह से हमारा एरिया आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया मालूम हो गया और कह रहा है कि जो दूसरा ट्राइंगल है उसका एरिया फर्स्ट ट्राइंगल का डबल है, तो दूसरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू हो गया 90 इंटू 2 यानी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें दे रखा है कि जो, अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू दे रखा है 180। अब बेस हमें मालूम है 20 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 20 इंटू हाइट इक्वल टू 180। यहाँ से हम हाइट निकाले तो हाइट हमारा आ गया 18 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। If a wire is bent into the shape of a square, the area of the square is 81 square centimeter. When the wire is bent into a semicircular shape, the area of the semicircle is। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक वायर है, एक तार है जिसे कि बेंट किया गया है यानी कि मोड़ा गया है एक स्क्वायर के शेप में, जिसका कि एरिया दे रखा है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमसे बोल रहा है कि अगर उसी वायर को हम सेमी सर्कल के शेप में कर दे तो उस सेमी सर्कल का स्क्वायर कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा अगर किसी भी वायर को हम किसी भी तरह से मोड़े तो उसका जो पेरीमीटर होता है हमेशा इक्वल होता है। तो हमारा दे रखा है कि एरिया को अगर हम उसे स्क्वायर के रूप में मोड़ते हैं तो उसका एरिया कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर का एरिया यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दे रखा है कितना, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका क्या, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 81, तो साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारा √81 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू होता है क्या, तो 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर, सॉरी 4 इंटू 9 सेंटीमीटर यानी 36 सेंटीमीटर। अब हमें निकल गया कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 36 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसे अगर हम सर्कल के सेमी सर्कल में मोड़े तब इसका एरिया कितना होगा। तो हमें पेरीमीटर मालूम है कि हमेशा पेरीमीटर इक्वल होता है, तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, और सेमी सर्कल का हम पेरीमीटर जानते हैं पाई 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर यहाँ से अगर हम r निकाले तो r हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस मालूम है तो हम यहाँ से इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 2। इस तरह से ये हमारा आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा कह रहा था कि एक स्क्वायर है जिसे अगर हम, एक वायर है जिसे अगर हम स्क्वायर के रूप में मोड़ते हैं तो उसका एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर हम उसी वायर को सेमी सर्कल के रूप में मोड़े तब उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने स्क्वायर का साइड निकाला, तो साइड आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया 36 सेंटीमीटर
साइड सॉरी आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर, तो हमारा पेरीमीटर हो गया 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने देखा कि दोनों के जो पेरीमीटर होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ से हमने रेडियस निकाला 7 सेंटीमीटर आया, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।